स्वागत आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम करते हैं कुछ एक क्वेश्चन और जो कि भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के मिले जुले हैं। तो चलिए करते हैं। इसमें है सबसे पहले उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, पीछे के क्वेश्चन पेपर से निकाले गए हैं, सारे निष्कर्ष निकाल के और फिर उसमें से एक क्वेश्चन मैंने क्या है नोट्स बनाए हैं, तो वो आपके लिए बनाए गए हैं। देखते हैं, इसमें सबसे पहले है उत्तर आधुनिकतावाद चिंतन में विचारधारा के अंत की घोषणा किसने की थी। क्या बोला है कि विचारधारा के अंत की घोषणा किसने की थी। इसमें पूछा है कि विचारधारा के अंत की घोषणा करने वाले कौन थे। तो इसमें हो जाएगा डैनियल बेल, जो कि पीछे क्वेश्चन बन चुका है। उत्तर आधुनिकतावाद चिंतन धारा में क्या है, विचारधारा के अंत की घोषणा किसने की थी, डैनियल बेल ने। इसके अलग अलग से आते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद किससे स्टार्ट हुआ था और इसके विचारधारा के अंत की घोषणा किसने की थी और इसकी संस्थापक कौन थे और फिर बाद में चलाने वाले इसके साथ में कौन थे। तो ये भी अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ये पूछा है कि उत्तर आधुनिकतावाद शब्द है वो कब आया था सबसे पहले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। ये पूछा गया आरपीएससी का जो अभी एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसके अंदर पूछा गया था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ है उसके अंदर पूछा गया था। तो इसमें है कि उत्तर आधुनिकता शब्द है वो है 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में क्या है सबसे पहले उत्तर आधुनिकता शब्द आया था। आगे चलते हैं, मार्क्सवादी साहित्य चिंतनवाद का आधार। अभी क्वेश्चन किसके हैं, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के। मार्क्सवादी चिंतन के साहित्य चिंतन का आधार पूछा है कि क्या है। तो इसके अंदर दो भाग है इसके मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, ये दोनों भाग इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। और आगे है, यह क्या है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के बारे में बताया कि यह पूंजीवाद और सामंतवाद के विरोध में आया था। क्या है कि ये नहीं तो पूछते कि विरोध में नहीं आया था, लेकिन इसके पूछ लिए जाते कि इसके आधार के कारण या फिर और इसके साथ में ऐड करके ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं। तो ये किसके विरोध में आया था, पूंजीवाद और सामंतवाद के विरोध में। आगे है कि साहित्य चिंतन सामाजिक अर्थ व्यापक में क्या पूछा है कि मार्क्सवादी जो साहित्य चिंतन है उसके सामाजिक अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक महत्व देते हैं। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले किसको लेते हैं, सामाजिक अर्थव्यवस्था को। आगे है, मार्क्सवादी कला और साहित्य के क्षेत्र में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर, यहाँ पे मार्क्सवादी के अंदर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर समाजवादी यथार्थ को ही क्या माना जाता है, सब सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि मार्क्सवाद है वो क्या है, प्रगतिवाद का ही दूसरा रूप माना जाता है। तो इसमें क्या आएगा, व्यक्तिवाद के स्थान पे क्या आएगा, समाज को सर्वोपरि माना गया है। आगे है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि समाज को ही क्या है प्रमुखता दी गई है, और यही ऑप्शन है वो घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। समाजवादी यथार्थ को सर्वहारा वर्ग के संघर्ष में सहायक होना चाहिए। इसको क्या इसमें क्या है, किसको महत्ता दी गई है ज़्यादा, सर्वहारा वर्ग को। समाजवादी यथार्थ तो है ही है, साथ में इसके साथ में सर्वहारा वर्ग को भी दी गई है। आगे है, मार्क्सवाद में मानव विकास की अंतिम परिणति वर्ग मुक्त, ठीक है, वर्ग मुक्त समाज की स्थापना माना गया है। क्या होता है कि इसके ऑप्शन में क्या दिया जाएगा कि ये दिया जाए कि मार्क्सवाद में मानव विकास की अंतिम परिणति है वो वर्ग युक्त दे दिया जाएगा। ऑप्शन में मैंने देखा है और इसी के कारण क्या हुआ था, क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शन गलत हो रहा था, वर्ग युक्त दिया था और आना क्या चाहिए, वर्ग मुक्त, यानी कि उसमें वर्ग को क्या है बिल्कुल समान माना गया है, ना कि वर्ग युक्त किया गया कि अलग अलग वर्ग में। प्रगतिवाद की ये क्या है, वो सर्वोपरि ये लगा लो कि इसकी विशेषता है, ये इसमें वर्ग मुक्त समाज को स्थापना किया है, सर्वोपरि माना गया है। यह सिद्धांत समाजवादी यथार्थ पर बल देता है और साहित्य को सौदिश्य मानता है। समाजवादी यथार्थ और वर्ग मुक्त समाज ये दोनों ही क्या है इम्पोर्टेंट है मार्क्सवादी कला साहित्य चिंतन के क्षेत्र में। आगे है, मार्क्सवादी आलोचक सर्वप्रथम कृति के विषय को ही अपने विश्लेषण का विषय बनाते हैं। मार्क्सवादी आलोचक है वो सर्वप्रथम कृति के विषय को ही अपने विश्लेषण का विषय बनाते हैं। और इसके अंदर क्या है, कला के लिए सिद्धांत का मार्क्सवादी साहित्य में कोई महत्व नहीं है। क्या इसके अंदर कला के लिए क्या है कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है।
पूछ लिया जाता है कि इसके अंतर मार्क्सवादी साहित्य के अंदर कला के लिए कितना महत्व है या नहीं है, या फिर कला क्या है विज्ञान के लिए, या फिर कला के लिए, दोनों ऑप्शन डाल के उसके क्या है कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। आगे चलते हैं। मानवतावाद और लोक मंगल की भावना है क्या है, इसके अंदर भावना से इस साहित्य का संबंध है। मानवतावाद और लोक मंगल तो साथ में आ जाए क्योंकि इसमें समाजवाद को महत्ता दी गई है। समाजवाद के साथ में वर्ग भी आएगा, वर्ग मुक्त आ जाएगा, और क्या होगा मानवता और लोक मंगल भी साथ साथ में आएंगे। तो ये क्या थे, उत्तराधुनिकतावाद और मार्क्सवाद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पूछ लिए जाते हैं। और इनमें से एक दो ऑप्शन क्या है ऊपर नीचे करके घुमा फिरा के ये क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगती है देखना और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करके बताएं कमेंट करके कि हम आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करते हैं वो आपको अच्छा लगती है या नहीं लगती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।